lovely beautiful souls. स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा कि आपके आने वाले 7 दिनों के लिए मद यूनिवर्स की डिवाइन प्लानिंग क्या है। और यहाँ पर हम जिस टाइम फ्रेम को इंटेंशन में रखेंगे वो है 17 जून से लेकर 23 जून की टाइम फ्रेम। ओके, सो बहुत ब्यूटीफुली हम इस रीडिंग को आगे बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये आने वाले 7 डेज आपके लिए क्यों मेजर होने वाला है, मेजरली क्या होने वाला है, थीम क्या रहेगा। मतलब आने वाले दिनों में जब आप कदम रखोगे आगे चल के जिंदगी जब आगे बढ़ाओगे तो इस वीक को आप कैसे याद करोगे, धमाकेदार क्या होने वाला है इस वीक में। उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हम अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड लास्टली मदर यूनिवर्स की तरफ से एक एडवाइस या फिर गाइडेंस निकालने की कोशिश करेंगे फॉर यू गाइज फॉर योर अपकमिंग 7 डेज, है ना। सो अभी कैसे देखना है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आपको इंट्यूटिवली भी आप देख सकते हो इस रीडिंग, अगर आपको इंट्यूटिवली देखना है एट ऑल तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, फाइल सिलेक्शन का अलग से एक ऑप्शन दिखेगा आपको जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर इमेजेस ऑलरेडी रखा हुआ है। वहां पर आराम से वीडियो को पॉज करके आप अपने लिए एक इमेज इंट्यूटिवली चूज कर सकते हो। टाइम स्टैम्प तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है ही। अभी अगर इंट्यूटिवली आपको ये रीडिंग आज नहीं देखना है देन आप कैसे इस रीडिंग को देख सकते हो, आप अपने बर्थ मंथ के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ बर्थ मंथ ऑलरेडी मेंशन किया गया है, आप लोग एक बार चेक कर लो वहां पर जाकर, ठीक है ना। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके अपकमिंग 7 दिनों के लिए मद यूनिवर्स की डिवाइन प्लानिंग क्या है। हम यहाँ पर 17 जून से लेकर 23 जून के बीच के जो दिन रहेंगे उन्हीं दिनों को इंटेंशन में रखते हुए आपके लिए मैसेज चैनल करेंगे। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड ऑफ कोर्स व्हाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड विद मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। सबसे पहले एक मेजर स्टोरी, मेजर थीम चेक करने की कोशिश करेंगे फॉर योर अपकमिंग 7 डेज। इस डिवाइन प्लानिंग की मेजर थीम क्या रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला ही कार्ड आ रहा है कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन मर्क्यूरी। स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन, फुल मून सेलिब्रेशन। इस वीक का आई मीन 17 जून से लेकर 23 जून के बीच में मेरे ग्रुप नंबर 1 की मेजर स्टोरी या फिर मेजर थीम रहेगा सेलिब्रेशन। ये एक ऐसा सेलिब्रेशन है जिस सेलिब्रेशन को आप करने वाले हो
एक कम्युनिकेशन के बाद, मतलब कुछ कोई न्यूज, कोई कम्युनिकेशन आप तक पहुंच रही हैं, ये मेजर स्टोरी रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हम चैनल करेंगे, लेकिन ये वीक कैसे आप याद रखोगे, बेसिकली मेजर थीम, मतलब इस वीक को, इस टाइम पीरियड को आगे चल के आप कैसे याद करोगे। ऐसे याद करोगे कि आज ही के दिन या फिर इसी वीक में मुझे ये पर्टिकुलर न्यूज सुनने को मिला था, मुझे ये पर्टिकुलर मेल मिला था, मुझे ये पर्टिकुलर जॉब ऑफर मिला था, मुझे ये पर्टिकुलर ड्रीम कंपनी से इंटरव्यू कॉल मिला था, सिलेक्शन लिस्ट मिला था। ओके, दैट वॉज द डे व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम हेयर टू हेयर, मतलब मैं अपना हॉस्टल चेंज मैंने किया था, या फिर घर से यूनिवर्सिटी में आज सिलेक्टेड हो गए थे हम, तो घर से इसी वीक में हम हॉस्टल शिफ्ट हुए थे, पीजी शिफ्ट हुए थे इसी वीक से। एक ऐसा कम्युनिकेशन इस वीक में आपको मिलने वाला है, जिस कम्युनिकेशन से मेरे ग्रुप नंबर 1 वाले बहुत सेलिब्रेट करने वाले। नॉट ओनली सेलिब्रेशन आ रही है, बट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपकी जिंदगी, आपके लाइफस्टाइल, आपके रूटीन यहाँ तक की चेंज होने वाली है। ऑल ओवर आपके लाइफ में एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ऑल्सो आपकी फिजिकल स्पेस चेंज होना, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। किसी किसी के लिए कम्युनिकेशन ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि आपको आपके ही जॉब से ऐसा कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है कि इट्स नॉट काइंड ऑफ प्रमोशन, बट यस, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ कुछ जॉब रोल चेंज हो जाएंगे आपके। तो आप जिस क्यूबिकल में बैठते हो या फिर ऑफिस में जहां पर आप बैठते हो, आपका ऑफिस या फिर आपका क्यूबिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपका विंग चेंज हो जाएगा, मतलब सपोज आप ऑफिस के ए विंग में काम करते थे, अब आप ऑफिस के सी विंग में काम करोगे। ओके, और ये जो भी कम्युनिकेशन, ये जो भी मैसेज, गुड न्यूज आप तक पहुंच रही है, ये सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है। बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ड जब भी आता है ना, लोग डर जाते हैं कि ओ माय गॉड, टावर मूवमेंट आ रहा है, डेथ कार्ड जिस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है? ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे सेलिब्रेशन आ रही है आपकी जिंदगी में, खुशियां आ रही हैं आपकी जिंदगी में, हैप्पीनेस आ रही है आपकी जिंदगी में, दैट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और अगेन मैं रिपीट कर रही हूं इस बात को बार बार क्लियर करने के लिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेलिब्रेशन एक कम्युनिकेशन के थ्रू आने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला है कि ऑल ऑफ अ सडन आप खुद से कुछ सेलिब्रेट करें, नहीं, मैं उस सेलिब्रेशन के बारे में बात नहीं कर रही, मैं एक बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में बात नहीं कर रही। कम्युनिकेशन से सेलिब्रेशन आ रहा है, मतलब कोई रिश्ता, किसी रिश्ते से हाँ मिल रहा है आपको, ठीक है, वहां से खबर आ रहा है कि आपको उन लोगों ने पसंद कर लिया है, तो ये कम्युनिकेशन। ओके, चलिए अभी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को चैनल करते हैं। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1, 17 ऑफ जून से लेकर 23 ऑफ जून के बीच में मेरे ग्रुप नंबर 1 की जिंदगी में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं एज योर डिवाइन प्लानिंग विद यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। पहला इवेंट 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। किसी ऐसे चीज से आप दूर हो रहे हो जो आपको ग्रोथ तो दे ही नहीं रहा था, बल्कि स्टक बना के रख रहा था, आपके अंदर एक डर पैदा कर रहा था, आपके अंदर एक अनवर्दीनेस पैदा कर रहा था। उस चीज से, उस पर्सन से, उस सिचुएशन से इस वीक में आप दूर जाने वाले हो। ये स्टेज काइंड ऑफ मुझे दिख रहा है, पता है, जैसे कि आपके करियर में आप एक स्टेज में थे एंड उस स्टेज को आप लेट गो करके आप नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हो। ओके, एक जैसे उस स्टेज में थे जहां पर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे थे, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स, इंस्टीट्यूशंस में आप अप्लाई कर रहे थे। वहां से आपको सुनने को मिला है कि सुनने को मिल जाएगा इस वीक में कि यस, वहां पर आपको आपका एडमिशन हो गया है।
तो अब इंतजार का जो ये पल था, ये जो स्टेज था, इसको आप पीछे छोड़ के अब आप आगे बैग वगैरह पैक करके आप एडमिशन लेने जा रहे हो, वहां पर प्रोसीजर्स जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हो वहां पर, ठीक है ना? वो दिख रहा है मुझे। सो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ये इसीलिए है क्योंकि इस इवेंट से आपके अंदर के जो इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन है किसी चीज को लेकर वो दूर हो रहा है। किसी चीज को आपने बहुत टाइम से एम्ब्रेस करके रखा था, लाइक हग करके रखा था, जकड़ के रखा था, लेकिन वो चीज आपको सर्व नहीं कर रही थी, वो चीज आपको ग्रोथ नहीं दे रही थी। एट द सेम टाइम कोई न्यू चीज भी हाथ नहीं लग रहा था आपको, अब न्यू चीज हाथ लगने वाला है, जिसके कारण यू आर मूविंग अवे फ्रॉम सम काइंड ऑफ स्टक एनर्जी। ठीक है, ये हेल्थ वाइज भी हो सकता है, बहुत टाइम से आप हेल्थ वाइज इंप्रूव, मतलब हेल्थ इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, बेटरमेंट लाने की कोशिश कर रहे हो जिंदगी में, लेकिन नहीं हो पा रहा है। फाइनली ये जो भी टाइम पीरियड है जहां पर कुछ भी इंप्रूव नहीं हो रहा था, ये टाइम पीरियड पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप आगे बढ़ने के लिए जो मेहनत आप कर रहे थे वो मेहनत अभी रंग ला रही है। ठीक है, यू आर टेकिंग अ स्टेप अहेड, स्टक एनर्जी को पीछे छोड़ के, जैसे कि एक ही काइंड ऑफ एनर्जी ना 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 ये सुनते आ रहे थे, ना सुनते आ रहे थे, अभी उस ना से बाहर निकल के आ रहे हो। बहुत सारे डॉक्टर्स आप दिखा रहे हो तो एक ही काइंड ऑफ डायग्नोसिस, एक ही काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, एक ही काइंड ऑफ बातें डॉक्टर से आपको सुनने को मिल रहा था कि समझ में नहीं आ रहा है कि आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, डायग्नोसिस नहीं मिल रही है, अब उस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आ रहे हो इस वीक में। ग्रेट, चलिए भी देखते हैं। एग्जाम्पल्स रेजोनेट नहीं कर सकता है, सिर्फ एसेंस को लेना है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट क्या आ रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2, sorry, group number 1, sorry, second important event for my group number 1, 9 of cups, सॉरी ये जंपर के रूप में आया है, यानी कि इसको मैंने नहीं निकाला है, राइट? आपके सामने शफल कर रही थी और ये ऑल ऑफ अ सडन आ गया 9 of cups, एंड 9 of cups को सपोर्ट कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, यानी कि एक विश काफी टाइम से मांग रहे थे, काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रेयर के थ्रू, इंतजार के थ्रू, हीलिंग के थ्रू, मैनिफेस्टेशन टेक्निक के थ्रू, काफी टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, प्लॉटिंग कर रहे थे, स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे। इस विश को हासिल करने के लिए जिस जर्नी में आप रहे हो, उस जर्नी में बहुत एक्सपीरियंसेस मिला है, बहुत धोखा मिला, ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपको स्कैम किया, यूज किया, बहुत कुछ हुआ आपके साथ। और फाइनली इस वीक में वो विश आप सामने से देखोगे, मतलब वो विश लिटरली फुलफिल हो रहा है, वो प्रोसेस आप सामने से देखोगे। किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी है कि ये विश ऑलरेडी फुलफिल हो रहा है इसी वीक में, एंड यू आर एंजॉयिंग दिस विश, किसी एंजॉयिंग दिस रियलिटी। किसी किसी के लिए ऑलरेडी आप देख रहे हो कि हाँ ये विश रियलिटी में बदल रही है। जैसे कि एक एग्जाम्पल, आप बहुत टाइम से आप भगवान जी से मांग रहे थे कि ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए, ठीक है? अब ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आपको मिल भी रही है एंड इसका प्रोसेसिंग शुरू हो रहा है, मतलब जो प्रोसीजर्स होते हैं ना एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, वो प्रोसीजर्स शुरू हो रहे हैं। सो यू आर हैविंग दैट वंडरफुल फीलिंग अबाउट इट, वंडरफुल फीलिंग अबाउट इट। ग्रेट, चलिए और भी देखते हैं। थर्ड इवेंट फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को सपोर्ट कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओह माय गॉड, आपको टैलेंट्स, स्किल्स, आपके नॉलेज दिखाने का वो रास्ता, वो ब्रेक थ्रू मिलने वाला है इस वीक में।
आप क्यों डिजर्विंग हो। बहुत लोगों को ये प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता है कि आप लोगों को ये दिखाओ, दूसरों को ये समझाओ कि आप क्यों डिजर्विंग हो। Why this company should give you promotion, why this company should support you more, why should your salary be raised, ठीक है। ये दिखाने का मौका नहीं मिलता है, क्यों आप, क्यों दूसरे क्यों नहीं, ये मौका आपको प्राप्त होने वाला है इस वीक में। और वंडरफुली आप इस मौके को यूटिलाइज भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, मतलब आप खुद को बहुत ब्यूटीफुली प्रूव भी कर पा रहे हो इस वीक में, जिसके कारण ना आपका एक स्टेज, एक लेवल कंप्लीट हो रहा है एंड आप एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहे हो, आगे जा रहे हो, आगे बढ़ने के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, बिकॉज यू प्रूविंग टू द अदर पार्टी कि आप क्यों बेटर हो। कुछ ना कुछ ऐसा आप में सामने वाले पर्सन को दिखने वाला है, चाहे ये पर्सनल लाइफ में बोलो कि कोई रिश्ता है जो आपने तो, आपके फैमिली मेंबर्स ने या फिर आपने तो उनको पसंद कर लिया था, लेकिन वहां से आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था, राइट। अभी मिल जाएगा इस वीक में, क्यों, क्योंकि उनको ना कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा आपके बारे में, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे प्रूव हो जाएगा कि यू आर द बेस्ट चॉइस। आप सिर्फ भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त हो सकते हो, आप जैसा पर्सन। तो वहां से वो लोग हाँ कर देंगे, वहां से वो लोग कंफर्मेशन भेज देंगे। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है, एनीथिंग। बट यस, आपको वो ब्रेक थ्रू, वो चांस दिया जा रहा है जहां पर आप खुद को प्रूव कर पा रहे हो, जहां पर आप लोगों को बता पा रहे हो, दिखा पा रहे हो दैट व्हाई यू आर द बेस्ट, इन व्हाट वे यू आर द बेस्ट। एंड इसी ब्रेक थ्रू से, इसी मौके से बहुत टाइम से आप जहां पर पहुंचना चाहते या फिर आगे बढ़ना चाहते थे, जिसके लिए इतना मेहनत आप कर रहे थे, फाइनली अब आप आगे बढ़ पा रहे हो, फाइनली। वाओ, दैट्स समथिंग ब्यूटिफुल एज वेल एज वंडरफुल। जैसे कि जो आपकी कंपनी से कोई प्रोजेक्ट आपको सौंपा जाएगा और वो प्रोजेक्ट इतना ब्यूटीफुली आप हैंडल करोगे, इतना ब्यूटीफुली आप क्लाइंट्स को हैंडल करोगे, डील क्रैक करोगे, यू विल प्रूव टू द अदर पार्टी, टू योर हायर ऑफिशियल्स दैट व्हाई यू आर द बेस्ट, व्हाई इज इट सो, आप क्यों बेस्ट हो, क्यों आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, क्यों आपको इस कंपनी को क्यों जरूरत है आप जैसे लोगों की। तो इस कंपनी को क्यों आपको और भी ज्यादा टेक केयर करना चाहिए। सो यू विल प्रूव देम। अगर यहाँ पर किसी के सोशल मीडिया चैनल पेज ऐसा कुछ है, जैसे कि फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल, इस वीक में आपका वो पर्टिकुलर चैनल बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। मतलब आप अपने सब्सक्राइबर्स को, लोगों को दिखा दोगे कि क्यों लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए आपके चैनल में, या फिर फॉलोअर बनना चाहिए आपके पेज में, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट कॉन्टेंट्स। आप जो कॉन्टेंट्स डाल रहे हो वो कहीं और नहीं मिलेगा। ऐसी एक ऊर्जा यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके, सो लास्टली देखते हैं आपके इस पर्टिकुलर 7 डेज के लिए मतलब यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। द अल्केमी ऑफ poison, transformational lessons, reclaiming personal choice, radical forgiveness। अब तक जिस जर्नी में आप रहे हो, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप इस वीक में अपने जिंदगी में देखने वाले हो, इस ट्रांसफॉर्मेशन से प्लीज उन लेसन को नहीं भूलना है। ये नहीं सोचना है कि चलो वो दिन गए, वो दिन फिर से वापस आ सकते हैं। जो गलतियां आपने पास्ट में दोहराया है, जो जिस एनर्जी में आप पास्ट में रहे थे, ऑब्सेशन की एनर्जी, को डिपेंडेंसी की एनर्जी, अगर वो फिर से इस साइकिल में भी आपने रिपीट कर लिया तो फिर से वही फेज रिपीट हो जाएगा। सो ऐसा मत समझे कि अब आपने टेस्ट पास कर लिया, अब आप कुछ भी कर सकते हो, अटैचमेंट दिखा सकते हो, को डिपेंडेंसी दिखा सकते हो। नहीं, जो सिखाया गया है वो सीखा है आपने, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो। अभी फिर से अगर सेम गलती दोहराओगे, सेम काइंड ऑफ साइकिल रिपीट हो जाएगा आपकी जिंदगी में। डोंट डू इट।
ओके, इट्स कंप्लीटली अपॉन यू। आपको ये चॉइस दिया जा रहा है, इधर तो ये न्यू साइकिल ही आगे बढ़ेगा या फिर इस न्यू साइकिल में कदम रखने के बाद भी प्रीवियस फेज लौट कर आ सकता है। इट्स कंप्लीटली अपॉन यू। सोच समझकर आप काम कीजिएगा, अवेयर रहकर आप चॉइस मेक कीजिएगा, ठीक है, डिसीसिव रहिएगा, एंड जो सिखाया गया है पास्ट में वो प्लीज प्रैक्टिस में लगाइएगा। सीख तो आपने लिया है लेकिन प्रैक्टिस में सही से लगाएगा। गलती से भी सेम मिस्टेक मत कीजिएगा प्लीज, दैट वोंट बी गुड फॉर यू। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर and bye-bye. Hello my lovely beautiful group number 2, welcome to your beautiful reading. देखते हैं आपके लिए कि आपके अपकमिंग 7 डेज के लिए मदर यूनिवर्स की डिवाइन प्लानिंग क्या है। सो इस रीडिंग को हम एक टाइम फ्रेम को इंटेंशन में रखते हुए करेंगे, फ्रॉम 17th of June टू 23rd of June। इसी टाइम फ्रेम को दिमाग में रखते हुए हम इस रीडिंग को चैनल करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले एक मेजर थीम देखने की कोशिश करते हैं फॉर योर अपकमिंग 7 डेज। अभी ये मेजर थीम का मतलब क्या है कि इन 7 दिनों को आगे चल के आप कैसे याद करोगे, मेजरली क्या होने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लॉन्च कराएं इन डबल एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। ओके, फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2, मेजर थीम क्या रहेगा फॉर देयर upcoming 7 days from 17th of June to 23rd of June. Thank you so much. Thank you Mother Universe. Thank you. Last quarter release. Okay. Release the stars. Hope. Earth, growth. Bottom of the deck है clearing, Virgo. कुछ तो है आपकी जिंदगी में जो आपको ग्रोथ की तरफ आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। किसी पर्सन की प्रेजेंस हो सकती है, ये किसी पर्सन की इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, ये कोई टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, ये आपका ही खुद का कोई बिहेवियर हो सकता है, कोई थॉट प्रोसेस हो सकती है, कोई ओवरथिंकिंग हो सकता है, कोई लाइफस्टाइल हो सकती है, हैबिट हो सकती है, रूटीन हो सकती है। कुछ तो है जो आपको ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आप कोशिश कर रहे हो, थोड़े टाइम के लिए आगे बढ़ते हो और फिर सेम बैक टू द सेम फॉर्म जहां से आपने शुरू किया था, फिर से जीरो में आकर मतलब जीरो में पीछे आ जाते हो। देयर इज समथिंग, यू नो, देयर इज समथिंग, जैसे कि कोई गलती, कोई मिस्टेक आप बार बार दोहरा रहे हो बिना सोचे समझे, बिना रिकॉग्नाइज किए उस मिस्टेक को बार बार आप रिपीट करते जा रहे हो। रेक्टिफिकेशन तो कर ही नहीं रहे हो, रेक्टिफाई कैसे करोगे जब रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हो, राइट? कोई एक जॉब हो सकता है, कोई एक बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है। बहुत बहुत मेहनत किया, बहुत कोशिश किया कि उससे आपको ग्रोथ मिल जाए, उससे आप आगे बढ़ पाओ, बहुत होप रखा ग्रोथ पाने के लिए, उसी चीज से ग्रोथ पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपने बहुत मेहनत किया, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि जितना सर्व करना था उस चीज को, उतना उस चीज ने सर्व कर दिया है।
उस पर्सन ने सर्व कर दिया है अभी, और आपको ये पर्सन ये चीज सर्व नहीं कर सकता है। अगर आपको ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है, अगर आपको कुछ बनना है, अगर आपको आप जिस इंटेंशन को दिमाग में रखते हुए मेहनत कर रहे थे, जिस इंटेंशन को दिमाग में रखते हुए इस पर्सन से आप डील कर रहे थे, अगर उस इंटेंशन को सच करना है, अगर उस होप को रियलिटी में बदलना है, क्योंकि यहाँ पर बीच में आया है होप का कार्ड, तो अगर उस होप को रियलिटी में बदलना है, देन यू नीड टू लेट इट गो एंड यू नीड टू मूव अहेड। अब आपके ग्रोथ के लिए कुछ न्यू चीज आपको सर्व करने वाला है, और उस न्यू चीज को आने के लिए, रिसीव करने के लिए स्पेस क्रिएटेड होना बहुत बहुत जरूरी है। और इस वीक में मेजरली ये हो रहा है कि आपके जिंदगी में स्पेस क्रिएटेड हो रहा है। कुछ तो है इस वीक में जो आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। एंड लेट मी टेल यू, जो भी पीछे छोड़ रहे हो, जो भी पीछे छोड़ना पड़ रहा है इस वीक में, रिमेंबर ये आपके भले के लिए हो रहा है। किसी किसी के लिए फैमिली को पीछे छोड़ना हो सकता है, किसी किसी के लिए आपके फेवरेट प्लेस को छोड़ना हो सकता है, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन आप जिस घर में रेंटल रहते आए हो, वहां से ऑल ऑफ अ सडन इस वीक में आपको बाहर जाना पड़ेगा, कोई और घर ढूंढना पड़ेगा। रिमेंबर, ये जो भी रिलीज हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अगर ये कोई पर्सन रिलीज हो रहे हैं तो भी अच्छे के लिए हो रहा है, अगर ये कोई कंपनी रिलीज हो रहा है तो भी अच्छे के लिए हो रहा है, अगर ये कोई ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अ सडन मदर यूनिवर्स खुद चलकर आकर तो आपको नहीं बताएंगे ना ये चीज रिलीज करो, वो सिचुएशन ही क्रिएट कर देंगी ताकि ये चीज रिलीज हो सके। ये कोई हैबिट हो सकता है, स्मोकिंग हैबिट फॉर एग्जाम्पल। आपको कहीं ऐसे पर्सन की ऐसा कोई खबर आपको मिलने वाला है जो जिस खबर से आप इतना ज्यादा डरने वाले हो कि आप स्मोकिंग छोड़ दोगे, ओके या फिर ऑल ऑफ अ सडन आपकी हेल्थ वाइज आपको कुछ ठीक नहीं लगेगा। सपोज आप स्मोकिंग करते हो, हेल्थ वाइज कुछ ठीक नहीं रहेगा, और जब गूगल करोगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, देखकर आप डर जाओगे और तुरंत के तुरंत आप स्मोकिंग छोड़ दोगे। हालांकि उसके बाद डॉक्टर के पास जब आप जाओगे, डॉक्टर बोलेंगे कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, सिंपल सी एक सर्दी जुकाम हो गया था इसीलिए ये ब्ला ब्ला ब्ला, तो छोटा सा एक लंग इन्फेक्शन है, दैट इज ऑल, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप घर पे बैठकर इस चीज के बारे में रिसर्च करोगे तो डराया जाएगा आपको, डराया इसीलिए जाएगा आपको ताकि वो चीज रिलीज हो सके। सो मदर यूनिवर्स अपने तरीके से काम करने वाली है ताकि जो भी आपके ग्रोथ में ब्लॉकेज बन रहा है, जो आपको फुलेस्ट होने नहीं दे रहा है, ये आपके टॉक्सिक पेरेंट्स भी हो सकते हैं। सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ, मुझे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं दे रही हूँ आपको, आप समझ रहे हो। सबके लिए रिजोनेट नहीं करेगा, हो सकता है अगर आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, इट्स नॉट अबाउट योर पेरेंट, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, देन आपको ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा ऑफर, कुछ तो ऐसा प्राप्त होने वाला है जिसको ग्रैब करके आप अपने फैमिली को, टॉक्सिक पेरेंट्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे, बढ़ना ही पड़ेगा आपको। अब ये जो डिस्टेंस आपकी मेंटेन हो रही है पेरेंट्स के, टॉक्सिक पेरेंट्स के साथ, इससे आपको दिखेगा आप वो सब कुछ अचीव कर पा रहे हो वहां पर जाकर जो अब तक अचीव कर नहीं पा रहे थे, और आपको लिटरली समझ में आ जाएगा कि वहां पर रहकर जो बिलीफ सिस्टम आपका हो रहा था, वो बिलीफ सिस्टम ग्रोथ को आने नहीं दे रहा था आपकी जिंदगी में। सो इस वीक में समथिंग इज गोइंग अवे फ्रॉम योर लाइफ, कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। कोई लैथर्जिक मोमेंट है, मतलब आपके पास काम नहीं था, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी तक काम नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि आप एक बहुत ही वियर्ड रूटीन डील कर रहे थे। 12 बजे उठ रहे थे आप, या फिर 1 बजे, दोपहर के 1 बजे आप उठ रहे थे, कोई ब्रेकफास्ट का कोई सीन नहीं, डायरेक्टली उठकर आप लंच कर रहे थे, और फिर आप फोन स्क्रॉल कर रहे थे, कुछ इधर उधर कुछ एप्लीकेशंस भेज रहे थे काम के लिए, और फिर आप आफ्टरनून नैप ले रहे थे, फिर शाम को उठ रहे थे, दोस्तों के साथ इधर उधर जा रहे थे, या फिर कुछ तो लैपटॉप में देख लेते थे, और फिर आप रात हो जाता था, डिनर करके आप सो जाते थे। ये एक लाइफस्टाइल बहुत टाइम से आप देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि आपको ये लाइफस्टाइल अच्छी लग रही थी, लेकिन इस लाइफस्टाइल में ना आप काफी टाइम से थे। अभी ये लाइफस्टाइल रिलीज होने वाला है, क्योंकि आपको क्या मिलने वाला है, ग्रोथ मिलने वाला है, मतलब कोई जॉब, कोई कुछ तो ऐसा आपको मिलने वाला है जिससे ये लाइफस्टाइल रिलीज हो जाएगी, ठीक है। समथिंग दैट इज नॉट सर्विंग यू इज गोइंग आउट। तो अभी ये वीक जब आप आगे जाकर इस वीक को याद करोगे, तो आप कैसे याद करोगे इस वीक को, कि वो जो वीक मैंने बिताया था 17 जून से लेकर 23 जून में, उस पर्टिकुलर वीक में ना, एक ही वीक में 7 दिनों के अंदर बहुत कुछ चेंज हो गया था, बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ा था।
तब समझ में नहीं आता मुझे कि क्यों इतना क्यों इतना रिलीज हो रहा है, क्लियरेंस हो रही है मेरी जिंदगी में। बहुत सारे दोस्त छूट रहे हैं, फैमिली को पीछे छोड़ के ऑल ऑफ अ सडन आगे बढ़ना पड़ा था मुझे। देन बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंज हो गए थे मेरी। तो ये सब तब नहीं समझ में आया था कि क्यों हो रहा था इतना फास्ट फास्ट, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मुझे ये ग्रोथ मिलना था। इसीलिए ग्रोथ की शुरुआत तब से हो गई थी, तब से बेसिकली क्लियर हो रहा था, क्लियरेंस मतलब स्पेस बन रही थी। इस तरीके से आप इस वीक को बाद में जाकर याद करोगे। चलिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को चैनल करते हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 के जिंदगी में in their upcoming 7 days as your divine planning with the universe. Thank you so much. पहला कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इसको सपोर्ट कर रहा है द चैरियट। सी, आगे बढ़ना, आगे बढ़ने की एक डिसीजन लेना। सो बेसिकली इस वीक में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर अभी तक आपके सामने कोई चॉइसेस नहीं आए हैं, इस वीक में आ जाएंगे। 17 जून से लेकर 23 जून के बीच में ऑलरेडी आप उस जगह पर हो, उस सीट पर बैठे हुए हो, मुझे दिख रहा है, जहां पर आपके सामने 2 चॉइसेस रखा हुआ है और आपके सामने क्लियर चॉइसेस रहेंगे कि इस रास्ते पर चलोगे तो आगे बढ़ोगे, इस पर्टिकुलर चॉइस को, ऑप्शन को चूज करोगे तो जहां पर हो वहां पर रहोगे। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आपको बोला जा रहा है कि आप इस दिशा में जाओगे तो आपको फैमिली को पीछे छोड़ के हॉस्टल में या फिर पीजी में रहना पड़ेगा या फिर दूर जाकर रहना पड़ेगा। लेकिन आपने कभी ऐसा किया नहीं है, आप कभी भी फैमिली से दूर रहे नहीं हो, नंबर 1। और दूसरा चॉइस क्या रहेगा कि ठीक है, आप फिर इस अपॉर्चुनिटी को, इस ब्रेक थ्रू को ना बोल दो, फिर आपको नेक्स्ट ब्रेक थ्रू के लिए इंतजार करो, फिर आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, फैमिली के साथ ही रह पाओगे। तो कौन सा चॉइस आप चूज करोगे? सोच समझकर आपको चूज करने के लिए बोला जा रहा है। दिल का इस्तेमाल मत करो, दिमाग का इस्तेमाल करो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आए हैं, यानी कि यहाँ पर अगर लवर्स का कार्ड आता तो मैं बोलती आपको कि दिल की सुनो, दिल से सुनो, दिल का दिल के मुताबिक आप काम करो, दिल के मुताबिक आप चॉइस मेक करो। बट यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं, यानी कि जो इंडिसिसिवनेस आप फेस करोगे इस वीक में, प्लीज उस इंडिसिसिवनेस को दिमाग के बेसिस पर डील करो। दिमाग से सोचो कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे डर के मारे, कंफर्ट जोन की वजह से इस अपॉर्चुनिटी को मैंने छोड़ दिया तो क्या ऐसा अपॉर्चुनिटी मुझे फिर से मिल पाएगा? दिमाग से सोचोगे तो दिमाग आपको इस वीक में सही रास्ता दिखाएगा। आप बहुत इंटेलिजेंट हो और उस इंटेलिजेंस को काम पे लगाओ चॉइस करते वक्त। आपके चॉइस के मुताबिक इधर तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो जहां पर हो वहीं पर रह जाओगे। आगे बढ़ने के चॉइस करोगे, उस आगे बढ़ने के चॉइस में अगर कुछ पीछे छोड़ना पड़े तो अगर बिना डरे उस चीज को पीछे आप छोड़ते हो, देन इस वीक में आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े, प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़े। यू आर चूजिंग ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, रिमेंबर। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर माई ग्रुप नंबर 2, नहीं बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, यस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसको सपोर्ट कर रहा है 10 ऑफ कप्स। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा किसी किसी के लिए आइडिया भी हो सकता है। ये अपॉर्चुनिटी एक आइडिया के रूप में भी आ सकता है किसी किसी के लिए। बट जो भी आ रहा है, जो भी ऑफर, जो भी अपॉर्चुनिटी इस वीक में आपके तरफ चल के आ रही है, ये आपको बहुत फुलफिलमेंट देने वाला है। नॉट ओनली आपको बट आपके फैमिली मेंबर्स भी बहुत खुश होने वाले हैं, प्राउड फील करने वाले हैं। आपके फैमिली मेंबर्स को आपकी वजह से हैप्पी होने का एक मौका मिलेगा। किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी है कि इस वीक में आप अपने पैसों से अपने फैमिली को ट्रीट दे रहे हो, अपने फैमिली के लिए कुछ खरीद रहे हो, अपने फैमिली को ट्रिप में लेकर जा रहे हो। ओके, शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं किसी किसी के लिए, शादी फिक्स हो रहा है। आप कंसीव कर रहे हो, ये गुड न्यूज आप अपने फैमिली को दे रहे हो। सो आप और
आपके इन लॉज, आपके फैमिली सब बहुत हैप्पी हो रहे हैं, ठीक है। गोद भराई की रस्म हो रही है आपके घर पे इस वीक में, ऐसी एनर्जी है किसी किसी के लिए जो ऑलरेडी पहले कंसीव कर चुके हैं, राइट। मुझे मेहंदी दिख रही है, मुझे मेहंदी दिख रही है, तो इस वीक में किसी किसी के मेहंदी हो सकता है, या फिर मेहंदी का डेट फाइनलाइज हो सकती है, एंगेजमेंट का डेट फाइनलाइज, कोई डेट फाइनलाइज हो रही है। जो लोग बिजनेस करते हैं इस वीक में आपका बिजनेस बेहद सही से चलने वाला है। जिन लोगों का फ्रीलांसिंग का काम है, या फिर स्टार्टअप कुछ है, या फिर चैनल वगैरह है, ओके, वहां से पैसे आना शुरू होगा इस वीक से। अगर अभी तक नहीं हुआ है, पैसे आना शुरू होगा। और ऑलरेडी अगर आप मोनेटाइज्ड हो गए हो, आपका चैनल, या फिर आप चैनल से ऑलरेडी क्लाइंट्स वगैरह आपके आते हैं, इस वीक में और भी ज्यादा आने वाला है। ग्रोथ को महसूस करोगे। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ की शुरुआत क्या होती है, ये आप महसूस करोगे। हैप्पीनेस की शुरुआत क्या होती है, ये आप महसूस करोगे। एंड यू विल फील सो हैप्पी, सो काम, सो सीरीन। एक स्टेबिलिटी आ रही है इस वीक में आपके जिंदगी में, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। और इस सिक्योरिटी से, इस स्टेबिलिटी से आप बहुत ब्यूटीफुली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर पा रहे हो। जैसे कि मुझे ये एनर्जी महसूस हो रही है, कुछ टेंशन की वजह से, कुछ स्ट्रेस की वजह से आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, आप हैप्पी नहीं हो पा रहे थे, आपकी स्माइल कहीं खो गई थी। मतलब आप स्माइल तो कर रहे थे, लेकिन जो जेन्युइन स्माइल आप बचपन में करते थे, वो स्माइल आपके फेस पे नहीं था। जो आपको अच्छे से जानते हैं ना, वो पूछते होंगे पहले भी कि क्या हो गया तुझे, या फिर क्या हो गया है तुम्हें, आजकल तुम वैसे स्माइल क्यों नहीं करते हो। ओके, सो वो स्माइल फिर से लौट कर आने वाली है इस वीक में। आप जेन्युइनली स्माइल करोगे, यू विल एंजॉय दिस वीक कहीं ना कहीं, ऑल बिकॉज ऑफ एक स्टेबिलिटी आ रही है। जैसे कि एक जेल से छूट गए हो, जैसे एक चिंता से मुक्त हो गए हो। अब शांति, सिर्फ शांति आ रही है, क्योंकि चीजें नेचुरली अनफोल्ड हो रही है, चीजें नेचुरली फ्लो हो रही है, एंड यू आर रियलाइजिंग इट कि अब आपके साथ सब कुछ सही हो रहा है, चीजें धीरे धीरे सही होता हुआ शुरू हो रहा है। चलिए, थर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट देखते हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2, स्टार। राव, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस्पिरेशन, एम्बिशन, कोई एक इच्छा, ऐसे मैं कहूंगी, ठीक है। ये चाहे आपके करियर रिलेटेड हो, ये चाहे आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, ये इच्छा फुलफिल हो ही नहीं रही थी। बार बार इस इच्छा को फुलफिल करने के लिए जो भी एफर्ट्स, जो भी कदम आप ले रहे थे, आप रिजेक्टेड हो रहे थे। क्योंकि चाहे शादी करने की इच्छा हो, लेकिन रिश्ते देखे जा रहे थे, बार बार आपको रिजेक्ट किया जा रहा था, कोई भी अच्छा खासा रिश्ता आपको नहीं प्राप्त हो रही थी। या फिर आप माँ बनने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आपने करवाया, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पा रहा था, और ना ही आप माँ बन पा रहे थे। तो इस वीक में ना आप ये प्रूवन हो जाएगा, इट्स नॉट अबाउट द विश, इट्स अबाउट द टाइम। अब तक तो जस्ट बिकॉज बहुत सारी जगहों से आपको ना सुनने को मिला है, बार बार ना सुनने को मिला है इस विश के लिए, तो आपको ना कहीं दिल में ये आ रहा था, आपको कहीं ना कहीं महसूस होने लगा था कि शायद ये विश मेरे लिए नहीं है, शायद ये चीज मेरे लिए नहीं है। अब जब ऑल ऑफ अ सडन ये विश इस वीक में फुलफिल होने वाला है, ऑल ऑफ अ सडन जब इस प्रेयर को मदर यूनिवर्स सुनने वाली है, और इस प्रेयर के मुताबिक चीजें, सिचुएशंस क्रिएट करने वाली है, यू विल रियलाइज कि ना, जब हम कुछ मांगते हैं, विश करते हैं, ड्रीम करते हैं, ये ऐसे नहीं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये मदर यूनिवर्स खुद हमारे मन में सीड प्लांट करती है, क्योंकि इसका ये मतलब है कि ये विश फुलफिल हो सकती है, तो मांग सकते हो ये मुझसे कभी, ये तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं रखा हुआ है, चीजें अलाइन हो जाएगी, तुम्हें मिल जाएगा।
इट्स नॉट अबाउट द विश। अगर कभी चीजें विश के लिए रिजेक्टेड हम हो रहे हैं या फिर पीछे हटना पड़ा, इसका ये मतलब है कि अभी टाइम नहीं है या फिर हम अलाइन नहीं है। और यहाँ पर इस वीक में आपकी विश फुलफिल होना मतलब टाइमिंग भी सही है एंड आप अलाइंड भी हो, ये आप प्रूवन भी हो जाएगा। एंड इसके बाद में लोगों को आप बोलोगे भी, जब इसके बाद लोग आकर बोलेंगे कि ये ना शायद मेरी किस्मत में नहीं है, यू नो चीजें हो नहीं रही है, शायद ये किस्मत में नहीं, आप बोलोगे नहीं, नो, डोंट फोकस ऑन द स्पेसिफिक थिंग, ऑफ कोर्स फोकस ऑन द बिगर पर्पस। मतलब मुझे प्यार चाहिए, तो ये मत बोलो कि प्यार मेरी किस्मत में नहीं है। हो सकता है प्यार इससे नहीं मिले आपको, तो उससे मिल जाएगा, लेकिन प्यार अगर विश में है तो वो जरूर मिलने वाला, फुलफिल जरूर होने वाली है। इट्स अबाउट जस्ट अबाउट द टाइम एंड अलाइनमेंट। अगर किसी पर्सन से आपको प्यार नहीं प्राप्त हो रहा है, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि उस पर्सन के साथ अभी आपकी एनर्जी अलाइनमेंट नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको प्यार नहीं मिल सकता, प्यार आपको जरूर प्राप्त होगा, लेकिन सही टाइमिंग के साथ, अलाइनमेंट के साथ। ऐसा आप दूसरों को बोलने वाले हो, क्योंकि इस वीक में अलाइनमेंट एंड टाइमिंग इंपॉर्टेंट है विश फुलफिलमेंट के लिए, ये प्रूवन हो जाएगा। आप रियलिटी में देखने वाले हो ये होता क्या है, क्योंकि विश तो आपकी फुलफिल हो रही है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि विश आपकी नहीं थी। तो फिर पहले क्यों नहीं फुलफिल हो रहा था? क्योंकि टाइमिंग नहीं थी, क्योंकि आप अलाइनमेंट में नहीं थे। ओके, चलिए लास्टली आपके लिए मेरी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस या फिर एडवाइस है फॉर योर अपकमिंग 7 डेज, वो देखते हैं। थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। Order in the forest, cleansing, releasing resentments, making amends. Oh wow! Again, और एक नॉट कंफर्मेशन बट एडवाइस भी है आपके लिए कि जो भी इस वीक में रिलीज होना चाहता है, प्लीज उसको रिलीज करने दो, प्लीज उसको क्लियर होने दो। जो भी क्लिनजिंग इस वीक में मदर यूनिवर्स करने की कोशिश करेंगे, करना चाहेंगे, प्लीज उस क्लिनजिंग को करने दीजिए, उस क्लिनजिंग को होने देंगे आप, तो ही यहाँ पर क्या होगा, न्यू अमेंडमेंट्स शुरू होने वाला है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट शुरू होंगे मदर यूनिवर्स के साथ। रिसेंटमेंट्स जो भी है आपके मन में, जो भी ये अधूरापन है, जो भी ये लैकिंग लेकर आप बैठे हुए हो, तभी जाकर वो रिलीज हो पाएगा, तभी जाकर ग्रोथ को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो जो भी इस वीक में रिलीज होने वाला है, प्लीज उसको रिलीज होने दो। That's the only request coming from Mother Universe. Okay, so that's all dear। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और फीलिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके आने वाले 7 दिनों के लिए मदर यूनिवर्स की डिवाइन प्लानिंग क्या है। और यहाँ पर मैं 17 जून से लेकर 23 जून का जो टाइम फ्रेम रहेगा, उस टाइम फ्रेम को ही इंटेंशन में रखते हुए ये रीडिंग चैनल करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले आपके अपकमिंग 7 डेज की मेजर थीम, मेजर एनर्जी चेक करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। अच्छा पहले बता देती हूँ मेजर थीम का मतलब क्या है। मेजर थीम का मतलब ये है कि आप इन 7 दिनों को आगे चल के कैसे याद करोगे। बहुत घटनाएं घटती हैं एवरी डे, एवरी वीक, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ वीक्स को हम किसी पर्टिकुलर हैपनिंग से याद करते हैं कि अच्छा वो वीक मेरा बर्थडे वीक था, बहुत सेलिब्रेट किया था, बहुत अच्छा लगा था। अच्छा उस वीक में ना ये पर्टिकुलर जॉब मुझे मिला था, उस वीक से ही मेरी जिंदगी बदल गई थी। तो ऐसे हम किसी किसी वीक को याद करते रहते हैं ना, तो वैसा ही मेजर थीम यहाँ पर हम देखेंगे कि इस वीक को आप आने वाले दिनों में कैसे याद करोगे। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद हैं जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। चलिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 प्लीज बता दीजिए मदर यूनिवर्स कौन सा मेजर थीम रहेगा फॉर देयर अपकमिंग 7 डेज।
June the 23rd of June. Thank you so much. Thank you. Connection, air. Fire, burn. अच्छा, waxing gibbous, reflection. Bottom पे देखें, Gemini, curiosity. इस वीक में पावर दिया जा रहा है आपको, पावर दिया जा रहा है कि आप अपने आउटर वर्ल्ड को अपने इनर वर्ल्ड के रिफ्लेक्शन की तरह ही देखोगे। मतलब जो भी आप अपने आउटर वर्ल्ड में करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, बनवाना चाहते हो, वैसे ही चीजें होगी। कंप्लीटली आपके हाथ में है ये पावर। ये जो फायर का कार्ड बीच में आया है ना, ये एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि मेक द बोल्ड मूव। बोल्ड मूव का कार्ड माना जाता है, स्ट्रेंथ का कार्ड माना जाता है, एक्शन का कार्ड माना जाता है, तो पावर का कार्ड माना जाता है। तो पावर आपके हाथ में है, पावर आपके हाथ में है किसी भी चीज को कनेक्ट करने का। जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो अट्रैक्ट आप इस वीक में कर सकते हो। जो भी प्रोसेसिंग शुरू करना चाहते हो वो इस वीक में कर सकते हो। बट रिमेंबर, उसके लिए आपको रिफ्लेक्शन के बारे में अच्छे से समझना है, अवेयर रहना है। आपकी इनर सेल्फ जिस सिचुएशन में, जिस एनर्जी में रहने वाली है इस वीक में, उसी हिसाब से आपके आउटर वर्ल्ड भी सजने वाला है। डायरेक्टली कनेक्शन रहेगा, डायरेक्ट कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीक में जो भी आपके जिंदगी में होने वाला है, जो भी आपको मिलने वाला है वापस, अगर वो अच्छा लगे तो अंदर झांक कर देखो कि आपकी इनर सेल्फ किस एनर्जी में बैठे हुए हैं, या फिर आपने कभी पास्ट में क्या किया था। आपने कभी, मतलब ये पर्टिकुलर चीज वापस मिलने के लिए आपने क्या किया था। कनेक्शन समझने की कोशिश करो, इसीलिए क्यूरियोसिटी का कार्ड आया था। तभी जाकर आप ऐसे कनेक्शंस को समझ पाओगे। सो इट्स अ वेरी गुड वीक टू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस। अगर कोई चीज आउटर वर्ल्ड से आपको इस वीक में मिले और आपको अच्छा ना लगे, तब क्या करना है, तब भी आपको अंदर झांक कर देखना है कि क्यों ये चीज मुझे मिल रहा है, किस वजह से ये चीज मेरे पास वापस आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है कि ये चीज मुझे मेरे लिए लिखा है, क्यों 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 लिखा गया है। मेरे ही किसी कर्म की वजह से, मैंने ही पास में कुछ किया था या फिर सोचा था या फिर इंटेंशन रखा था, वहां पर उस जगह को ढूंढना है और हील करना है। रिमेंबर, द मोमेंट यू विल चेंज दैट, ये आउटर वर्ल्ड की ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, ये जो रिटर्न्स हैं, ये चेंज हो जाएगा। सो आपके डेस्टिनी को रीराइट करने का मौका मिल रहा है आपको। सिर्फ इनर सेल्फ को अपने बिहेवियर, इंटेंशन, थॉट, एक्शन, ओवरऑल कर्म को बदल के आप अपने डेस्टिनी को रीराइट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं या फिर कोशिश कर रही हूं, लेकिन मुझे ये एग्जाम क्रैक होता वो नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों है? किस्मत में नहीं है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, उनकी तरह मुझे रिसोर्सेज, उनके लाइफ में जो रिसोर्सेज है मेरे लाइफ में नहीं है, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। जो बाहर चीजों को डिपेंड मत करवाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब है मैं कुछ गलत कर रही हूँ, या फिर कुछ तो गलती मैं दोहरा रही हूँ, कुछ तो गलती मैं दोहरा रहा हूँ, उसको सुधारना है। सो द पावर इज अपॉन यू। चेंज कर लो जो भी चेंज करना है। मतलब यूनिवर्स बोल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर। जो भी बदलना है बदल लो, लेकिन रिमेंबर, अगर बाहर कुछ बदलना है तो बाहर जाकर नहीं बदलना, आप नहीं बदल पाओगे।
बाहर का जो भी सीन सिनेरी जो भी दिख रहा है आपको, वो सिर्फ एक mere रिफ्लेक्शन है ऑफ योर इनर वर्ल्ड, ऑफ योर कर्म। तो अगर बाहर कुछ बदलना है, कर्म बदल दो। ओके, ये कनेक्शन समझना है इस वीक में, समझाया जाएगा इस वीक में, और ऐसी ही सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। तो जहां पर भी चीजें आपको अच्छा नहीं लगेगा या फिर अच्छा लगेगा, रिमेंबर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने कुछ किया है तो इसीलिए ये हो रहा है, और अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है देन रिमेंबर कि आपको कुछ चेंज करना है, इसको चेंज करने के लिए डेस्टिनी को रीराइट करने का पावर दिया जा रहा है आपको। ढूंढो, क्यूरियोसिटी बढ़ाओ अपने अंदर, ढूंढो कि ये चीजें क्यों हो रहा है। बेसिकली ना आपको कनेक्शन समझाया जाएगा यहाँ पर आपके कनेक्शंस को समझाया जाएगा, क्यूरियोसिटी को बिल्ड करके। जब क्यूरियोसिटी को बिल्ड करवाया जा रहा है, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना है मदर यूनिवर्स के साथ। आपके अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड हो रही है, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि मुझे बार बार फेलियर क्यों मिल रहा है। ये क्यूरियोसिटी तो बिल्ड हो रहा है, लेकिन आप इसके ऊपर कुछ कर नहीं रहे हो, तो मदर यूनिवर्स क्या ही कर सकती है। एक कुछ काम आपको भी, हमको भी करना पड़ता है एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट। सो अगर क्यूरियोसिटी बिल्ड हो रहा है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ मैं कर रहा हूं या फिर कर रही हूँ, चलो सर्च करते हैं, ये होता है पार्टिसिपेशन, ठीक है। क्यूरियोसिटी मदर यूनिवर्स बिल्ड करवाएंगी, आग अपने अंदर आपको जलाना है। कनेक्शन समझ में मदर यूनिवर्स आपको समझा देंगी कि इस वजह से ये गलती आप कर रहे हो, जिसकी वजह से ये रिटर्न आपको बार बार मिल रहा है, ये सुधार लाओ, ये आउटकम चेंज हो जाएगा। मदर यूनिवर्स ये बता देंगी आपको, लेकिन चेंज तो आपको करना पड़ेगा। अगेन फायर तो आपको जलानी है, एक्शन तो आपको लेना है। समझा सब कुछ मदर यूनिवर्स देने वाली है इस वीक में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, क्योंकि इस वीक में जो मदर यूनिवर्स समझाने वाली है आपको, अगर वो एक बार आपने समझ लिया, आपकी किस्मत की ये जो भी लिखी हुई जो भी चीजें हो रही है ना, यू विल रीराइट इट जस्ट लाइक दैट। लेकिन उसके लिए आपको अगेन अंदर की जो ये आग है वो जलाना पड़ेगा, खुद को एनर्जेटिक रखना पड़ेगा, खुद को एक्शन में डालना पड़ेगा। ओके कि चलो मदर यूनिवर्स ने बता दिया, मुझे समझ में आ गया है मैं बार बार मिस्टेक क्या कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, अब मुझे मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का समय आ गया है, मुझे करना है, वो प्लीज करो, ठीक है। सो ये एक मेजर थीम मुझे दिख रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3। अभी देखते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से अनफोल्ड होने वाले हैं इन माय ग्रुप नंबर 3's लाइफ in their upcoming 7 days. Important event number 1, 3. 10 of Wands इसको सपोर्ट कर रहा है 8 of Wands। इस वीक में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होने वाला है कि कोई एक बर्डन एंड हो रहा है, कोई एक बर्डन। क्या बर्डन है, मतलब ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे जैसे कि कुछ तो है बर्डन सम, लेकिन आपको ना समझ में नहीं आ रहा है कि वो बर्डन है क्या। मतलब आप सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, या फिर इंटरव्यू क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, जॉब मिलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बार बार आपको लग रहा है कि मैं तो सही परफॉर्मेंस दे रही हूँ या फिर मैं तो सही परफॉर्मेंस दे रहा हूं, फिर भी क्यों वो आउटकम मुझे नहीं मिल रहा है। इस वीक में वो समझाया जाएगा, और एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो उसको हटाया जाएगा। मतलब ऑफ कोर्स मदर यूनिवर्स तो खुद नहीं हटाएंगे, वो तो आपको हटाना पड़ेगा, लेकिन क्या हटाना है वो आपको समझाया जाएगा कि टाइम कहां पर वेस्ट हो रहा है, कहां पर किस काम को थोड़ा सा डाउन करके, कम करके, कौन से काम को ज्यादा करना है, परफॉर्मेंस कहां पर इंप्रूव करना है, कहां पर आप थोड़ा सा कम ध्यान दोगे तो भी चलेगा। ये सब कुछ ब्यूटीफुली आपको समझाया जाएगा। ओके कोई एक बर्डन को खत्म करने के लिए, मतलब जैसे कि सपोज आप बार बार एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अटेम्प्ट्स देने की कोशिश कर रहे हो, बार बार आप कोई इंटरव्यू क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, बार बार आप इस तरीके से अटेम्प्ट्स दे रहे हो, लेकिन कोई काम नहीं बन रहा है, तो इससे क्या होता है, इससे एक बर्डन सा महसूस तो होता है ना, हर किसी को होता है कि
समझ में आ रहा है कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो सही नहीं जा रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या गलती हम कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या गलत जा रहा है। जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो भी, तो मुझे तो लग रहा है मैं भी वही कर रही हूँ या फिर वही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्यों हम उनके तरह वो हासिल नहीं कर पा रहे जो आई थिंक आई डिजर्व टू अचीव इट। वाई एम आई नॉट अचीविंग इट? क्या गलती हमसे हो रही है, मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है। ये एक बर्डन सा क्रिएटेड हो जाता है। तो इस बर्डन से मुक्ति मिल रही है आपको अब, और आपको ना इस बर्डन के साथ सोना नहीं पड़ेगा कि क्या गलती है, क्या चेंज करने से काम बनेगा, क्या कुछ करने से ये केस आप जीत पाओगे, क्या होने से ये हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा। अब आपको ये बर्डन लेना नहीं पड़ेगा। डाउनलोड्स आ रहे हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से, वही हेल्प आप रिसीव कर रहे हो, वही एडवाइस आप रिसीव कर रहे हो, वही फाइनेंशियल हेल्प आप रिसीव कर रहे हो जिस हेल्प से आपका ये बर्डन एंड हो जाएगा। शादी नहीं हो पा रही है, बर्डन बर्डन सा लग रहा है, तो अभी इस वीक में वही वो पर्टिकुलर रिश्ता ही आपके सामने आने वाले, वो ही एक रिश्ता जिस रिश्ते से आपकी होने वाली है शादी। तो अगेन बर्डन से मुक्ति, ठीक है। डेट की बर्डन है, लोन की बर्डन है, ईएमआई की बर्डन है, पैसों का इंतजाम यहां पर हो रहा है जिससे बर्डन खत्म हो जाएगा। आपके लैंडलॉर्ड लैंडलेडी बार बार बोल रहे हैं कि आपको ये घर छोड़ना है, लेकिन आपको कोई बेहतर न्यू घर नहीं मिल रहा है। तो एक बर्डन सा हो रहा है कि अरे दिन पास आ रहा है लेकिन कोई अभी तक घर नहीं मिला मुझे, सही कोई घर नहीं मिला मुझे, सही वो टू से एक्सपेंस पर, सही कॉस्ट पर कोई घर नहीं मिल रहा है मुझे। अब मिल जाएगा आपको, इस वीक में मिल जाएगा आपको। तो जो भी बर्डन है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। चलिए, सेकेंड इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर माई ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। 10 ऑफ कप्स, इसको सपोर्ट कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट इवेंट ये है कि मदर यूनिवर्स आपको हर एक तरीके से प्रूव करने वाली है इस वीक में, इट्स एवरीथिंग इज अपॉन यू। आप सच में ऐसी ही कोई बात नहीं होती है कि किस्मत में जो लिखा है वही उतना ही आपको मिल सकता है। मदर यूनिवर्स इस वीक में आपको प्रूव करने वाली है कि किस्मत में तो वही लिखा होता है जो आप कमाते हो। आप कमाते जाते हो अपने कर्म से, किस्मत वैसे वैसे लिखी जाती है। हाँ, जो लोग बोलते हैं ना कि किस्मत में लिखा हुआ कुछ नहीं बदलता, क्योंकि वो तो आपने खुद कमाया है, कैसे बदल सकता है। जो लिखा है आपके, ऐसा नहीं है कि आप आज बैठकर कुछ कर्म कर रहे हो तो आपकी सारी जिंदगी आज ही मदर यूनिवर्स लिख के रख रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आज आप काम कर रहे हो, आने वाले 5 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए, 3 साल के लिए जो सोचकर आप काम कर रहे हो, 3 साल के लिए एक स्टोरी लिखी जा रही है आपके लिए। अभी 3 साल के बाद आप अपना कर्म चेंज करोगे, स्टोरी भी बदल जाएगी। किस्मत ऐसे लिखी जाती है। तो यहां पर इस वीक में ना एक फुलफिलमेंट सा आपको मिलने वाला है। फुलफिलमेंट सा क्यों मिलने वाला है? क्योंकि आपने कर्म ही वैसे किए हैं। आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिलने वाला है इस वीक में। इतने टाइम से, इतने सालों से जो आप हार्डवर्क कर रहे हो उसका रिटर्न। अभी यहां पर एक और बात हो रही है कि रिजिड नहीं होना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेहनत कर रहे थे इस पर्टिकुलर कंपनी से ही आपको रिटर्न ताकि मिल जाए, इस कंपनी से रिटर्न ना मिलके इस कंपनी से मिल सकता है। यू नीड टू जस्ट एक्सेप्ट इट। रिसीविंग एंड में जब अगर रहना है तो ओपन आर्म्स लेकर रहो, ठीक है। अगर रिसीव करना है देन मदर यूनिवर्स को अपनी तरह से गेम खेलने दो। ओके, शी इज द बेस्ट गिवर, ट्रस्ट मी। ओके, तो प्रोसेस को बस ट्रस्ट करो। इस वीक में आपको आपके ही कर्म के फल मिलने वाले हैं, अच्छे अच्छे। आई एम टॉकिंग अबाउट प्लीजेंट आउटकम्स, जिससे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब हैप्पीनेस की एनर्जी है, फुलफिलमेंट की एनर्जी है। किसी से
से कुछ पैसे आपको मिलना वापस, मतलब मिलने की अगर बात थी ना, इस वीक में मिल जाएंगे वो पैसे। अगर बैंक में कुछ पैसे या फिर कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह आपने किया है, इस वीक में वो इन्वेस्टमेंट वापस आने वाला है, मतलब मैच्योर होकर वापस आने वाला है। फिनेंशियल कोई रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, कोई जॉब ऑफर, कोई प्रमोशन, न्यूज, कोई ऐसी न्यूज आपको मिलने वाली है जिस न्यूज से ऑफ कोर्स आपके हार्डवर्क की वजह से ही ये आउटकम आपको प्राप्त हो रही है, लेकिन इस आउटकम से आपके फैमिली वाले बहुत खुश हो जाएंगे। ओके, फिनेंशियल ग्रोथ भी दिख रही है मुझे। फिनेंशियल ग्रोथ के लिए कोई सोर्सेस बनता हुआ दिख रहा है इस वीक में मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए। You will be happy with your finances and with your job offers जो इस वीक में आपको मिल रहा है। ओ सिंगल्स जो लोग हैं, इस वीक में आप लोग सिंगल नहीं रहोगे। You are attracting a true love, soulmate, जिनके साथ होने वाली है आपकी शादी, उनसे मुलाकात हो रही है इसी वीक में। किसी किसी के लिए शादी फिक्स हो रहा है, मैरिज रिलेटेड जो रिश्ते हैं वो मिल रहे हैं, सही रिश्ते। थर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट देखते हैं फॉर माय ग्रुप नंबर 3, द फूल। इसको सपोर्ट कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। वो एग्जैक्ट हेल्प आपको, अगेन वो एग्जैक्ट हेल्प आपको रिसीव हो रहा है जिस हेल्प से आप न्यू बिगिनिंग कर सको। जो न्यू शुरुआत आप काफी टाइम से करना चाहते थे लेकिन हेल्प रिसीव नहीं हो रहा था, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, अब वो रास्ता दिखाई देने वाला है। ठीक है, जैसे कि जो मैंने बताया कि आपको घर शिफ्ट तो करना है, लेकिन घर शिफ्ट करने के लिए कोई न्यू घर ही नहीं मिल रहा था आपको, और जिधर आप रह रहे थे या फिर रह रहे हो अभी, वहां के लैंडलॉर्ड या फिर लैंडलेडी बार बार आपको पुश कर रहे हैं कि यू शुड लीव द हाउस, आपको बाहर जाना है, आपको ये घर छोड़ना है जल्द से जल्द। तो एक प्रेशर बना रहा था। ठीक है, अभी इस वीक में क्या होने वाला है, वो हेल्प आपको रिसीव होने वाली है मनी यूनिवर्स से। कैसा हेल्प? जहां पर आपको एक घर, प्रॉपर एक घर सही दाम में आपको प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब आप न्यू बिगिनिंग, न्यू मूव कर सको। अगर बिजनेस आइडियाज तो आपके मन में थे, काम के आइडियाज, प्लानिंग, स्ट्रैटेजीज तो आपके मन में थे, लेकिन लोन नहीं मिल रहा था या फिर वीजा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रही थी जिसकी वजह से आप बाहर नहीं जा पा रहे थे, लोन आपको नहीं मिल पा रही थी जिसकी वजह से आप बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे थे, तो वो हेल्प आपको रिसीव हो रही है। मदर यूनिवर्स से कुछ ऐसा रिसीव आपको हो रहा है, कोई ऐसा हेल्प जिससे न्यू बिगिनिंग हो पा रही है, जिससे अब आप जहां पर जिस न्यू बिगिनिंग में आगे बढ़ना था, जो जैसा न्यू बिगिनिंग आपको करना था, वो न्यू बिगिनिंग अब आप कर पा रहे हो। कोई ब्लॉकेज नहीं आ रहा है क्योंकि मदर यूनिवर्स ने तय कर लिया है कि इस वीक में वो आपको हेल्प भेजेगी। ठीक है, ये कोई न्यू लॉयर का कांटेक्ट हो सकता है, ये कोई न्यू डॉक्टर का कांटेक्ट हो सकता है, कोई ऐसा कांटेक्ट जिससे अब आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, प्रॉपर प्लीजेंट न्यू बिगिनिंग, पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग। ओके, किसी किसी के लिए म्यूचुअल डिवोर्स का भी ये जो न्यूज है ये आपको मिल सकता है। मतलब आपको डिवोर्स करना था लेकिन डिवोर्स हो नहीं पा रहा था, आपके जो पार्टनर है वो आपको म्यूचुअली डिवोर्स कर नहीं पा रहे थे, प्रोसेस काफी डिले हो रहा था, क्योंकि अब इस वीक में वो खुशखबरी आपको मिल जाएगी कि आपके पार्टनर भी आपको डिवोर्स करना चाहते हैं, या फिर आपके एक्स हस्बैंड वाइफ जो भी हैं वो एक्स स्पाउस भी आपको डिवोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो हेल्प आप रिसीव करने की कोशिश करते ये हो रहा है, प्रॉपर्टी सेल करने की कोशिश करते हो रहा है। ठीक है, चलिए अभी लास्टली देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा गाइडेंस या फिर एडवाइस मदर यूनिवर्स की तरफ से आ रही हैं फॉर योर अपकमिंग 7 days। इन द मिस्ट ऑफ द रेडिएंट फायर, अगेन फायर का और एक कार्ड है, और आपके लिए क्या गाइडेंस है? इंस्पिरेशन, पैशन, ऑब्सेशन, क्लिंजिंग फायर। वो आग अंदर जला के रखो, ऐसा आग अंदर रखो, जला के रखो कि जब भी मैं कॉल अपॉन करूं, मदर यूनिवर्स आपसे बोल रही है, ये बोलने की कोशिश करिए कि जब भी मदर यूनिवर्स आपको कॉल अपॉन करे, जब भी मदर यूनिवर्स आपको कुछ करने के लिए बोले, तुरंत के तुरंत ताकि आप कर पाओ। तो फायर अभी से जला के रखो, पैशन अभी से जला के रखो कि मदर यूनिवर्स अगर अभी के अभी बोले कि ये मिस्टेक है, इसको रेक्टिफाई करो, अभी के अभी विदाउट गिविंग सेकंड थॉट आप उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करो ताकि आप कर पाओ।
मदर यूनिवर्स, आप काफी टाइम से जॉब ढूंढ रहे हो, सपोज जॉब ढूंढ रहे हो, मदर यूनिवर्स तुरंत के तुरंत इस वीक में आपको एक ऐसा जॉब देने वाली है जो बहुत अबांडेंट है, बहुत प्रॉस्परस है, लेकिन आपको तुरंत के तुरंत 2 दिन में आपको शिफ्ट होना पड़ेगा उस जगह पर। सो विदाउट गिविंग सेकंड थॉट, गो फॉर इट, मूव अहेड। तो ये जो तुरंत की एनर्जी है ना, ये आपको रखना पड़ेगा, डिले नहीं करना है आपको। ओवर थिंकिंग करके अपॉर्चुनिटीज को हाथ से जाने नहीं देना। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बैकग्राउंड चेक मत करो, आप कोई स्कैम कर रहा है या नहीं, आपको ये चेक मत करो, बस ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ, नहीं। जितना मिनिमम चेक करना है उतना जरूर करो। बेसिक तो आपको फुलफिल करना ही चाहिए क्योंकि जमाना ही ऐसा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब आपको समझ में आ रहा है कि चीजें सही है लेकिन फिर भी आप कंफर्ट जोन में बैठने के लिए सोच रहे हो, क्या सही समय ये है, क्या सही समय वो है। आपको काफी टाइम से सेफ और आपको काफी टाइम से एक यूट्यूब चैनल ओपन करना था, तो मदर यूनिवर्स से ना वो हेल्प आपको इस वीक में रिसीव हो जाएंगे जहां पर आप यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप क्या सोच रहे हो, मेरे पास तो माइक नहीं है, मेरे पास तो कैमरा नहीं है, या फिर फॉर दैट मैटर आपके पास माइक नहीं था जिसकी वजह से आप शुरू नहीं कर पा रहे थे। अभी इस वीक में मदर यूनिवर्स आपको माइक खरीदने के लिए रिसोर्सेज भेज देंगे। खरीद लो माइक। अब खरीदने के बाद भी आप सोच रहे हो कि माइक तो है लेकिन क्या ये सही समय है मेरे लिए यूट्यूब शुरू करना, ये नहीं करना है। फायर को जगा कर रखो, इंस्पिरेशन को बना के रखो। जो भी आपको रोक रहा है, आपकी कंफर्ट जोन, आपकी ओवर थिंकिंग, ऐसा फायर रखो वो उस फायर में, ताकि वो हर एक ब्लॉकेजेस जल के राख हो सके। Okay, so that's your advice for your upcoming 7 days, but that's all dear। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, टेक केयर एंड बाय बाय।